पुष्पा इम्पॉसिबल ने 1000 एपिसोड का जो जर्नी है वो कंप्लीट किया है। मुझे आज भी याद है कि जो फर्स्ट डे ऑफ शूट था तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि 1000 एपिसोड तक हम पहुंच जाएंगे। अद्भुत, मैं तो कहूँगा अद्भुत। हम यहाँ तक बहुत प्रेम से पहुंचे हैं। देखिए 1000 करने के लिए किसी भी शो की ना एक नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है और मुझे आज भी याद है कि जो फर्स्ट डे ऑफ शूट था तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि 1000 एपिसोड तक हम पहुंच जाएंगे। बिकॉज आजकल के टाइम पे आप लोग देख रहे हो कि शोज बहुत जल्दी जल्दी बंद हो रहे हैं, बट हमारा शो कर गया एंड इट्स लाइक अ माइलस्टोन। मेरी लाइफ का ये पहला शो है जिसने 1000 एपिसोड्स क्रॉस किए, तो मेरे लिए तो खुशी और दुगनी हो गई है। और जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है। बहुत हमारे बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर है, सो उन्होंने हमेशा सबको हमें ग्राउंडेड रखा है एंड इवन द पीपल ऑन सेट हम लोग फैमिली की तरह रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा फील कभी नहीं हुआ कि जब शूट पे आ रहे तो ऐसा लग रहा है कि हम शूट करने आ रहे हैं या काम करने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब भी कोई फैमिली सीन्स होते थे तो सीन्स इतने सीरियस लेकिन हम उसमें बीच में हंस जाते थे। कोई जोक क्रैक कर रहा है, बीच में कोई मस्ती कर रहा है चुपके से, तो कभी हमारे डायरेक्टर डांट देंगे क्योंकि ऑफ कोर्स डिसिप्लिन चाहिए, काम पूरा कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। सो कभी कभी जो सारे मोमेंट्स है वो याद आते हैं और अब तक की बहुत ही ज्यादा सुंदर जर्नी रही है। अभी तो दीप्ति प्रेग्नेंट है, जैसे आप सबको पता है कि ट्विंस हैं और डेफिनेटली अभी देखते हैं कि जेंडर क्या होगा। और बहुत एक्साइटेड है दीप्ति। और अभी जैसे कि स्वरा जैसे अडॉप्ट किया था दीप्ति ने, वो बहुत कंसर्न है उसे भी लेकर। ऐसा भी ट्रैक मैंने अभी प्ले किया जहाँ पे स्वरा कहती है कि अगर बच्चे आ गए तो आप हमें तो रिजेक्ट नहीं करोगे ना, इग्नोर तो नहीं करोगे ना। तो वो ब्यूटीफुल सा जो ट्रैक अभी तक प्ले किया है वो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। और आगे जाकर और भी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, बहुत ड्रामा आएगा, समथिंग ग्रेश कि क्या होगा दीप्ति के साथ, दीप्ति के बच्चों के साथ, और दीप्ति कैसे हैंडल करेगी बेसिकली। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी और या इट्स प्रीटी गुड। आज का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का है क्योंकि पुष्पा इम्पॉसिबल ने 1000 एपिसोड का जो जर्नी है वो कंप्लीट किया है। तो और इस जर्नी में मैं 1000 एपिसोड में पार्ट हूँ इस जर्नी का, तो मैं तो खुद को बहुत ही लकी समझती हूँ इस फैमिली का पार्ट होने में, इस शो का पार्ट होने में। एंड आई एम ग्रेटफुल टू द राइटर्स, माय डायरेक्टर प्रदीप सर एंड जेडी सर ऑफ कोर्स टू मेक मी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही जश्न का माहौल है। एंड थैंक्स टू आवर ऑडियंस, इतनी लॉयल ऑडियंस हमको इतना यहाँ तक सपोर्ट किया इस शो को यहाँ तक लाने में, सबको खूब खूब आभार। अद्भुत, मैं तो कहूँगा अद्भुत। यही एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है क्योंकि आज जो हाल है टेलीविजन इंडस्ट्री का, एज इन इतने बड़े बड़े शोज, अच्छा कंटेंट, अच्छे शोज, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है टेलीविजन पे। मतलब 3 महीना मैक्स 50 एपिसोड्स, और यहाँ हमारे शो ने 3.5 साल पूरे कर लिए, 1000 एपिसोड पूरे कर लिए सैटरडे को। तो ये एक सपना ही लगता है जो मेरे लिए पूरा हुआ है, और मेरा पहला शो है और जिसने 1000 एपिसोड पूरे किए हैं। और एक वैल्यू फील होती है संसार में, जब बाहर समाज में जाते हैं तो लोग पहचानते हैं, अश्विन के नाम से जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या, हर चीज़ का एक महत्व है। जैसे जो टेलीविजन कलाकार है वो आपके डेली लाइफ के दोस्त बन जाते हैं। जैसे मैं अश्विन हूँ, मैं शायद जो मुझे देखता हो, जो हमारा शो देखता हो, उसको ऐसा लगता हो कि उसको एक अश्विन जैसे दोस्त की ज़रूरत है या एक बड़े भाई की ज़रूरत है। तो वो मुझे टीवी पे देख के एक रेजोनेट करता होगा कि हाँ मेरा बड़ा भाई होता तो ऐसा बोलता। तो मैं या मेरी टीम के सारे लोग एक डेली लाइफ के सदस्य हैं उनके, जो टीवी में रहते हैं। तो एक हमारी रोज की जर्नी है आपके साथ, ये फर्क है। जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत ज्यादा सुखद रही है, बहुत ज्यादा जॉयफुल रही है, इंजॉयबल रही है। हमने बहुत ऊंच नीच देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हम यहाँ तक बहुत प्रेम से पहुंचे हैं। जितने भी लोग टीम में जुड़े हुए हैं, सबका एक ही ध्येय, एक ही एम्बिशन रहा है कि हम शो को ऊपर ले जाएं, शो को बहुत अच्छा बनाएं। तो एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है जो आजकल के जमाने में मुश्किल है। बस मैं आई जस्ट बी माई सेल्फ, मैं जैसी हूँ करुणा इन रियल लाइफ, बस मैं वही रहने की कोशिश करती हूँ क्योंकि पुष्पा और करुणा में काफ़ी समानताएं भी हैं, तो उससे मुझे मदद भी मिल जाती है। तो खुश रहो, हंसते रहो, बस यही मेरा मंत्र है। और काम को सबसे ऊपर रखो। जब आप अपने काम को सबसे ऊपर रखते हैं ना, तो उसके बाद बाकी सारी बातें उसके सामने फीकी पड़ जाती है कि कौन किससे नाराज है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं हो रहा है, दैट डजंट मैटर। यू जस्ट हैव टू कीप द वर्क
यू नो इट, यू हैव टू मेक दैट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हम सबकी प्रायोरिटी पुष्पा इम्पॉसिबल है, तो बाकी सब चीजें गायब हो जाती हैं। देखिए 1000 करने के लिए किसी भी शो की ना एक नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो नींव आती है जब आप शो के बारे में सोचते हो, उसका कॉन्सेप्ट सोचते हो। वो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो हिंदुस्तान के दिल को छूना चाहिए। वो ऐसी बात होनी चाहिए जो लोगों को लगे उनकी बात है और उनकी जिंदगी को बेहतर करती हुई, बेहतर बनाती हुई बात होनी चाहिए, जो पुष्पा इम्पॉसिबल में था। हर घर में एक माँ होती है। हिंदुस्तान का एक घर बता दो जिसमें एक माँ नहीं है, होती है। तो ये शो है, हमने डेडिकेट किया था सारी माताओं को। आपने इस शो की क्रेडिट देखोगे ना, टीवी में सबके नाम आते हैं, तो हमेशा बहुत कॉमन बात है, हम हमारे पिताजी का नाम लगा लेते बीच में, या तो कोई नाम नहीं रखते। हमने इस शो में इंसिस्ट किया था कि सारी क्रेडिट होगी। जैसे मेरा नाम है जमुना दास, तो जमुना दास शांताबेन मजीठिया ऐसे ही आएगा। सब क्रेडिट दिख जाए, माताओं का नाम इस शो में जुड़ा गया। क्यों? ये शो माओ के लिए है, माँ के लिए नहीं, परिवार के लिए। हमारी माँ कितना करती है, इम्पॉसिबल होती टास्क को भी वो पॉसिबल करके दिखा दी। इसलिए इम्पॉसिबल यानी आई एम पॉसिबल, पुष्पा आई एम पॉसिबल। तो वो दुनिया को, अपने संतानों के लिए, अपने परिवार के लिए हर चीज को ऐसे देखती है कि कोई भी जुगाड़ कर लेगी वो, और वो ये देखेगी कि उसके परिवार के लिए जो चाहिए वो करके रहेगी। तो ये ऐसा जब शो बनाया तो द हार्ट वॉज इन राइट प्लेस। अब उस पर रेगुलर कलाकारों, लेखकों की, कलाकारों की, टेक्नीशियनों की बहुत मेहनत रही, बहुत यानी बहुत मेहनत रही। और थैंक यू वेरी मच मैम। ये मेहनत ऐसी है कि जो नमस्ते, मेरा नाम आप सीमा पांडे है, मैं पुष्पा की भूमिका निभाती हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में, और आप लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, तो आपका शो यहाँ तक। और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है उसके फैंस का। जब लोग देखते हैं, उसको सराहते हैं और देखते रहते हैं, तब शो यहाँ पहुँचता है। तो इतने सारे पात्रों का इसमें योगदान है। और इस शो में तो मैं एक बात वहाँ कहना भूल गया था, पर हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है ललित सेन साहब, बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने जो म्यूजिक दिया है उसने भी इस शो को 4 चांद लगा दिए। तो हर बंदे ने, हर टेक्निकल, हर डिपार्टमेंट ने ऐसा काम किया है जो सराहने लायक है। एंड 1000 और उसके आगे की जर्नी के लिए आपको शो की जो नींव गाड़नी होती है, फिर उसके ऊपर जो इमारत रख को बनाना होता है, उसको और आगे ले जाना होता है। बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, बहुत डिफिकल्टी भी होते हैं, पर उसको पार करने के लिए आपको एक टीम की जरूरत है। और ये है टीम, पुष्पा टीम, विच हैज मेड दिस पॉसिबल। सो वी कॉल इट पुष्पा टीम पॉसिबल। मैं थोड़ा बाइट मार लेता हूँ, फिर ही खाऊंगा, रख देता हूँ उसको। अच्छा, इधर ही रख देता हूँ। नहीं, टीम नहीं, मैं अकेला ही हूँ। हाँ, बाद में दे देना। हाँ, मैं ले लूँगा आपसे, थैंक यू। मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमको एक्चुअली ईश्वर ने ना, हम सबको समान पैदा किया है। किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, आगे आए, पर इन ऊपर वाले तो सबको समान ही मानते हैं। हम क्यों भेद रखें? तो हम खुश रह सकते हैं, सामने वाला भी खुश रहना चाहिए। हम खुश कर सकते हैं, तो सबको खुश रखना चाहिए। तो ये जो माँ बाप की परवरिश है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, सबको खुश करके साथ लेके चलो, उसी में आपकी सच्ची सफलता उसमें है। तो वही जीवन है। तो ये जो घर से संस्कार मिले वो काम में बहुत काम आते हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ यहाँ का हर बंदा अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए स्पेशली है ना। आप कोई भी टेक्नीशियन के लिए स्पॉट बॉय घर पे जाता होगा, तो उसके बच्चे तो भाग के माँ बाप के प्यास आते, उसको लगता है मेरा पिताजी रोज जाते हैं, सुबह से रात काम करते हैं, तो कोई कम नहीं है। तो उन लोगों को यहाँ खुश रखना, मैं मानता हूँ ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, ऐसा मौका दिया है, तो मैं कर पाता हूँ। बस ईश्वर हमेशा ऐसा बनाए रखे, क्योंकि मैं मानता हूँ खुश रहने का अधिकार सभी को है, नाखुश करने का अधिकार किसी को नहीं है। मुझे अधिकार नहीं है। हाँ, वो अपना काम ठीक से न करे, मैं उसको बोलूं, वो मेरा फर्ज है। तो मैं हमेशा मानता हूं बस इन फिलोसॉफी पे चलता हूं, तो सबको साथ लेकर चल पाता हूं और सबको खुश रख पाता हूं। ये बार पहले तो
दो तरह से मनता है यहाँ गणपति का त्योहार। गणेश जी की स्थापना तो पुष्पा जी के सेट पे है, पुष्पा इम्पॉसिबल के। यहाँ थोड़ा जो कलाकार टेक्नीशियन पूजा करेंगे। दूसरा, घर में कहानी में जो स्थापना होगी वो होगा। और तीसरा, जो टेक्नीशियंस है उनको गणपति के दिनों में खास कलाकार टेक्नीशियन को छुट्टियां दी जाएगी। अगली रात से वो गणपति लाए, और गणपति जो चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी दिन जिनके घर पे जाता है। और हम शिफ्ट के टाइमिंग भी ऐसे रखते हैं कि शाम को, इवनिंग को हम जल्दी शूटिंग खत्म करने की शिफ्ट रखते हैं, ताकि लोग एक दूसरे के घर पे गणपति में जा सके। इतना हम कर सकते हैं, उतना करते हैं।